गंगा नदी के तट पर बसा धनपुर गांव अपने आप में बड़ा ही अद्भुत था। यहाँ लोग सरल जीवन जीते थे, खेतों में हल चलाते थे, गाय भैंस पालते थे और शाम को मंदिर की घंटियों और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज उठता था। लेकिन इस गांव की एक अनोखी बात थी। हर साल पितृपक्ष आते ही गांव में एक रहस्यमयी घटना घटती। गांव के मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ था। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन वहां भोजन और पिंड रखे जाते, लेकिन सुबह होते होते सारा भोजन गायब हो जाता। कभी किसी ने चोर नहीं देखा, नहीं कोई जानवर पास आता। लोगों का कहना था यह भोजन हमारे पितर स्वयं ग्रहण करते हैं। कुछ लोग इस पर गहरा विश्वास करते, लेकिन नई पीढ़ी के कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहकर हंसते थे। अंशुमान की जिज्ञासा। गांव में एक युवक था, अंशुमान। वह हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसने आधुनिक विज्ञान और तर्क सीखा था। वह कहता, यदि आत्माएं सच में भोजन करती हैं, तो हमें प्रमाण चाहिए। क्या सचमुच मृतक लौटकर आते हैं? उसकी दादी सरस्वती देवी उसे समझाती, बेटा, पितर कहीं बाहर से नहीं आते, वे हमारी स्मृति और हमारे संस्कारों में जीवित रहते हैं। श्राद्ध केवल भोजन नहीं, यह श्रद्धा है। जो अपने पूर्वजों को याद करता है वही सच्चा संतति कहलाता है। लेकिन अंशुमान को यह बातें संतोष नहीं देती। उसने ठान लिया, इस बार पितृपक्ष में मैं खुद सच्चाई जानूंगा। तृतीय अध्याय। पितृपक्ष का आगमन शरद ऋतु का आरंभ था। हवा में हल्की ठंडक और खेतों में धान की हरियाली छाई थी। गांव में हर घर में श्राद्ध की तैयारी होने लगी। औरतें खीर, पूरी, दाल, सब्जी, पकवान बनाने लगीं। पुरुष नदी किनारे जाकर तर्पण करने लगे। गांव का वातावरण बिल्कुल अलग था। हर कोई मानो अपने पूर्वजों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंशुमान ने तय किया कि वह मंदिर के पीछे पूरी रात पहरा देगा। उसने अपने मित्र ध्रुव और मुकुल को भी बुला लिया। अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे भी मानो धुंधले पड़ गए थे। मंदिर के पीछे पीपल के नीचे थालियां सजाई गई थीं। खीर, पूरी, दाल, फल, जल और पिंड। अंशुमान और उसके मित्र झाड़ियों के पीछे छिप गए। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक वातावरण में एक अनोखी सुगंध फैल गई, मानो चंदन और अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल गई हो। धीरे धीरे उन थालियों से हल्की सी रोशनी उठने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ भोजन को छू रहा हो। अंशुमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, श्राद्ध केवल अन्न नहीं, आत्मा का आह्वान है। अंशुमान और उसके मित्र सहम गए। अगली रात अंशुमान ने साहस जुटाया और फिर वही जगह पर निगरानी करने लगा। इस बार जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी दुनिया बदल दी। थालियों के ऊपर एक सफेद आभा मंडल प्रकट हुआ। उस आभा से कुछ आकृतियां उभरी। सफेद वस्त्र पहने, शांत मुख मुद्रा वाले दिव्य पुरुष। वे भोजन नहीं खा रहे थे, बल्कि भोजन से उठती ऊर्जा को आत्मसात कर रहे थे। उनमें से एक वृद्ध आत्मा ने अंशुमान की ओर देखा और कहा, बेटा, हम तुम्हारे ही पितर हैं। हम भूख से नहीं, श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तुम्हारी स्मृति और आभार ही हमें शांति देता है। अंशुमान की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार जीवन में पितरों का सजीव अनुभव किया था। पितर आगे बोले, मनुष्य सोचता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, पर सत्य यह है कि हम श्रद्धा की ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो प्रेम और सेवा जीवित माता पिता को नहीं मिलती, वह बाद में श्राद्ध के रूप में भी अधूरी रहती है। याद रखो, सच्चा श्राद्ध वही है जब संतान अपने माता, पिता और बुजुर्गों की सेवा करती है। अंशुमान ने फोल्डेड हैंड्स करते हुए प्रणाम किया। उसे सत्य समझ आ चुका था। अगली सुबह उसने पूरे गांव को बुलाया। उसने सारी घटना सुनाई। पहले कुछ लोग हंसे, लेकिन जब उसकी दादी ने कहा, मैंने भी अपने सपनों में पितरों को यही कहते सुना है, तो गांव के लोग गंभीर हो गए। उस दिन से गांव के लोग केवल भोजन रखने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने बुजुर्गों की सेवा, गरीबों को भोजन कराना और आपस में प्रेम बनाए रखना शुरू कर दिया। गांव का माहौल बदल गया। अंशुमान ने निश्चय किया, अब हर साल पितृपक्ष पर मैं पूरे गांव के साथ मिलकर सामूहिक श्राद्ध और सेवा करूंगा। मैं यह शिक्षा दूंगा कि पितरों की शांति केवल अन्न से नहीं, बल्कि जीवित माता, पिता की सेवा और बुजुर्गों के सम्मान से होती है। उसकी दादी सरस्वती देवी गर्व से बोली, बेटा, तूने आज श्राद्ध का असली रहस्य समझ लिया। और तभी आकाश से हल्की रोशनी उतरी, मानो पितर स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि श्रद्धा है। पितर भोजन से नहीं, स्मरण और आभार की ऊर्जा से तृप्त होते हैं।
जो अपने माता, पिता और बुजुर्गों की सेवा करता है वही सच्चा श्राद्ध करता है। यदि जीवित रहते माता, पिता का सम्मान करेंगे तो पितरों की आत्मा भी प्रसन्न रहेगी।